नशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको रियल हैंड पर जो मैरिज लाइंस हैं उनको कैसे रीड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शादी की लाइंस जो है वो सबसे छोटी उंगली के नीचे होती हैं। ये शादी की लाइंस हैं यहाँ पे, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रा की हैं। अगर यहाँ पे एक गहरी लाइन हो, एक ही गहरी लाइन हो खूबसूरत सी बनी हुई ऐसे, अकेली अगर शादी की लाइंस होगी दोनों हाथों में तो उसको हम सबसे बेस्ट शादी की लाइन करार देंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जिनके हाथ में सिर्फ एक शादी की लाइन होती है वो अपने पार्टनर के साथ बड़े मुखलिस होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, कमिटमेंट उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो बेवफाई नहीं करते, इधर उधर मुंह नहीं मारते और वो सच्चे दिल से अपने पार्टनर से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं जिनके दोनों हाथों में एक ही आपको शादी की लाइन नज़र आती है। अब अगर जितनी शादी की लाइनें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, आमतौर पर लड़कियों के हाथ में आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं या मर्दों के हाथ में आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं, तो याद रखें जो गहरी और लंबी लाइन होगी यहाँ तक कम से कम पहुँचे, यानी कि इस उंगली का आप ऐसे कर लेना तो यहाँ तक जो तकरीबन लाइन पहुँचेगी ना, कम से कम इसके हाफ तक, तो उसको हम शादी की लाइन करार देंगे। जो बहुत मध्यम मध्यम बारीक बारीक लाइनें होती हैं वो शादी की लाइनें नहीं होती, बल्कि वो मंगनी की लाइनें कह लें। किसी के साथ आपको जो मोहब्बत हो जाती है, कोई दिल लगी हो जाती है, किसी इंसान की आपको आदत सी हो जाती है, वो उस चीज़ की लाइनें होती हैं। एक जो एक लंबा आपका किसी के साथ एक गहरा ताल्लुक़ बनता है, उसमें मोहब्बत भी होती है और ज़ाहिर जिनसी रिलेशंस भी होते हैं, तो वो जो एक लंबा एक रिलेशन बनता है ना, वो असल में उनको हम शादी की लाइन करार देते हैं। अब हम रियल हैंड पे मैंने आपको बताया था कि देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर शादी की जो पहली लाइन है वो भी थोड़ी सी मध्यम है और पर इस पर हल्के हल्के इस तरह के कट्स बन रहे हैं, और जो सेकंड लाइन है ये भी मध्यम है और इस पर भी हल्के हल्के कट बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये पहली शादी भी ब्रेक हो जाएगी और दूसरी शादी जो है वो भी इस बंदे को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके इस बंदे की शादी कामयाब होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब हम दूसरा हाथ देखते हैं। मैंने अब आज बहुत सारे हाथ सेलेक्ट किए हैं और उसी हिसाब से हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से शादी की लाइंस को रीड करना आ जाए। मकसद मेरा यही है। तो यहाँ पे देखें 2 बारीक लाइनें, शुरू में 2 जगह पे बात चलेगी, दोनों जगहों पे बात ख़त्म हो जाएगी। और एक बात याद रखें, ये एज बनती है तकरीबन 18-20 साल। 18-20 साल की उम्र में अगर इस बंदे की शादी हो जाती है और टाइमिंग चल रही है इस छोटी लाइन की, तो ये शादी नहीं चलेगी, ये रिलेशन ब्रेक होगा। हाँ, अगर मंगनी होगी या कहीं पे बात चलेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी बात होती है टाइमिंग की कि किस टाइम पे आपकी शादी हो रही है। अगर आपकी जिस वक्त शादी हो रही है उस वक्त टाइम ये चल रहा है, यानी कि आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 25 से 27 साल है, तो आपकी ये शादी की लाइन लंबी लाइन है इस टाइम पे, तो आपकी ये वाली शादी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी 25 साल के बजाय यहाँ पे 16-17 साल की उम्र में छोटी छोटी 2 लाइनें और आपकी उम्र छोटी उम्र में शादी कर दी जाएगी, तो वो शादी आपकी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। मेरी बातों को बड़े ध्यान से आपने समझना है। मैं जो कुछ आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से पामिस्ट्री आपको कोई नहीं सिखाएगा, तो इसलिए जितना आप ध्यान से सीखेंगे समझेंगे इतना आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे शादी की लाइंस क्या कर रही हैं। यहाँ पे लाइनें बहुत मध्यम, बहुत मध्यम, और फिर है भी 3, और एक का रुख भी ऊपर की तरफ है। तो जब शादी की लाइन ऊपर की तरफ जिसका रुख हो, वो भी शादी आम तौर पर ऐसा जो इंसान को पार्टनर मिलता है वो रिलेशन को निभाने वाला नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो शादी कर लेंगे, लेकिन वो शादी के रिलेशन को अच्छे तरीके से निभाते नहीं हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी और या हो सकता है छोटी उंगली से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसे लोग बिल्कुल शादी का जो बंधन है, जो एक इस रिश्ते को
आगे लेके नहीं चल सकते, बीच रास्ते में ही तोड़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियाँ निभा नहीं पाते, ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाते, ऐसे लोग जिनकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो आप इस हाथ में देखेंगे तो आपको शादी की लाइन थोड़ी सी ऊपर जाती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा शादी सही तरीके से निभा नहीं पाएगा, पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। देखिए, जब नहीं निभा पाया तो फिर सेकंड रिलेशन की लाइन है, तो दूसरे रिलेशन भी नाकाम होगा। फिर उसके बाद तीसरे रिलेशन की लाइन है, तीसरा रिलेशन भी बहुत ही मध्यम लाइन है और थोड़ी सी वीक लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि पहले दो शादियां नाकाम हो जाएंगी और ये तीसरी जो है वो गुजारे लायक चलेगी। बहुत ज़बरदस्त तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि कंप्रोमाइज़ करके किसी ना किसी तरीके से ये शादी चल जाएगी। इसका मतलब ये होता है। अब जनाब तीसरा हाथ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो शादी की पहली लाइन बहुत गहरी, बड़ी खूबसूरत, लेकिन शादी की लाइन के आगे फिर शादी की लाइन है और उस पर भी आगे बच्चों की लाइनें भी हैं इस शादी की लाइन पे। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होता है कि अगर पहली शादी किसी वजह से ब्रेक हो जाती है, बाज़ दफ़ा इंसान के पार्टनर की भी डेथ हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है कि आपके हादसे में पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, तो इंसान को फिर दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर आपके हाथ में पहली शादी की लाइन है और उस शादी की लाइन के ऊपर फिर ये वाली औलाद की लाइनें भी मौजूद हैं, तो जो औलाद की लाइनें जिस लाइन पर होंगी ना, वो कंफर्म आपकी शादी की लाइन होगी। जिस शादी की लाइन पे औलाद की लाइनें ना हो तो उसमें औलाद होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और वो रिलेशन फिर ब्रेक हो जाता है। जैसे हमें इस आदमी क्या नज़र आ रहा है, इस आदमी हमें यहाँ पर तो इस शादी की लाइन पे शादी की लाइनें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो शादी की लाइन है इस पर हमें शादी की ये औलाद की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली हो सकता है शादी में इंसान को औलाद ना मिले, लेकिन जब वो दूसरी शादी औलाद के लिए करेगा तो उसमें उसको औलाद मिल जाएगी। ये इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। और ये देखें, ये पहला जो रिलेशन है ये भी ब्रेक होता हमें नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन है। लेकिन इसके बावजूद देखें यहाँ पे रिलेशन तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा औलाद की वजह से मर्द को शादी करनी पड़ जाती है। बाज़ दफ़ा ख़ुद उसकी वाइफ कहती है कि यार 20 साल हो गए हैं, 21 साल हो गए, हमारी शादी नहीं हो, औलाद नहीं हो रही, तो आप एक और शादी कर लो। तो बाज़ दफ़ा बीवियाँ ख़ुद अपने हस्बैंड की शादी औलाद की वजह से करवा देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम ये वाली लाइन देखेंगे। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, शादी की लाइन, ये जो नीचे की तरफ गिर रही है ऐसे, ये होती है कि बुरे तरीके से या तो मंगनी टूट जाती है, और बाज़ दफ़ा अगर शादी की लाइन इस तरीके से नीचे गिरे तो ऐसे जिस बंदे के हाथ में ये वाली शादी की लाइन होगी ना, जो दिल की लाइन के साथ टच हो जाए जाके, तो ऐसे बंदे का पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाता है। यानी कि ये अगर औरत के हाथ में है तो वो बेवा होने का साइन है कि वो बेवा हो जाएगी, उसका हस्बैंड पहले दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ऐसा ये, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौरन शादी के बाद ही डेथ हो जाएगी। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जब भी यानी कि डेथ होगी तो उसके हस्बैंड की पहले डेथ होगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो देखिए, ये पहला जो रिलेशन है ये ब्रेक हो गया, चाहे मंगनी थी या हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर ये लाइन देखिए कितनी बेहतरीन है। इसको हम बेहतरीन शादी की लाइन कहते हैं, जिसमें कोई टूट फूट नहीं होती और जो टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती। यानी कि शादी की लाइन को ना ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ना ही बहुत नीचे की तरफ जाना चाहिए। इस असूल को आप समझ लें। शादी की लाइन को ना ऐसे ऊपर छोटी उंगली की तरफ जाना चाहिए और ना ही इसको नीचे दिल की लाइन की तरफ गिरना चाहिए, और ना ही इसमें से ऐसे शाखें निकलनी चाहिए। अगर शाखें निकलेंगी तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे, 2 शाखें निकलेंगी या 3 शाखें निकलेंगी तब भी आपकी शादी ब्रेक होगी। और अगर आपकी शादी की लाइन में से छोटी छोटी लाइनें निकलेंगी, ये शादी की लाइन है और इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं ऐसे, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम को बताएंगी। और इसके अलावा अगर ऐसे एक लाइन काट दे, ऐसे एक लाइन काट दे, तो आपकी अपनी ही फैमिली का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ देगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की जो लाइन है वो आपकी ऐसे टूट के चलती है इस तरीके से, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम की अलामत होती है। हो सकता है आपकी नाराज़गी हो जाए और फिर आप दोनों के दरमियान गैप आ जाए, आप बीवी नाराज़ होकर चली जाए, फिर 4-5 साल के बाद नाराज़गी हो
और दोबारा फिर आपकी सुलह हो जाए, तो ये इस चीज़ का भी साइन इस तरीके से भी होता है। और बाज़ दफ़ा एक छोटी सी शाख इन दोनों को मिला भी देती है कि रिश्ते में गैप तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये बाद में ये राज़नामा हो जाएगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके नीचे से, शादी की लाइन के नीचे से छोटी छोटी शाखें अगर ऐसे निकलें तो ये शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को पैदा कर देती हैं। कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी शादी की लाइन माना गया है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे ना, अगर कितनी ही खूबसूरत शादी की लाइन क्यों ना हो, उसमें ऐसे कट आ जाएं, या ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कट आ जाएं इस तरीके से, ऐसे करके, तो वो शादी मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे, शादी में मसले बनेंगे। इसके बाद जनाब ये वाली लाइन देखें। अच्छा, बाज़ दफ़ा लड़कियों के हाथ बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं ना, तो शादी की लाइनें बहुत ही मध्यम होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शादी नाकाम हो जाएगी, लेकिन जब थोड़ी लाइन बहुत ही मध्यम हो तो कुछ ना कुछ उस रिलेशन में कमज़ोरी ज़रूर आती है। देखिए, ये कमज़ोर सी लाइन थी तो पहला रिलेशन ब्रेक हो गया। अब जो दूसरी लाइन है उसमें भी कुछ लाइनें काट रही हैं। इसका मतलब ये है कि पहली शादी भी सही तरीके से नहीं चलेगी, और जो दूसरी होगी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का साइन है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन के नीचे हमें बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं दो। तो दो जगह पे बात चल के ख़त्म हो सकती है। और ये वाली जो लाइन है गहरी, ये बता रही है। अच्छा, ये जब जो गहरी लाइन होगी ना, उसी को शादी की लाइन करार देंगे। ये जो छोटी लाइनें होंगी, ये इस तरह मंगनी की या मोहब्बत की या दिल लगी की लाइनें हो सकती हैं। उसके बाद जनाब आपके हाथ में ये खूबसूरत शादी की लाइन हो, और उसके बाद फिर ऊपर छोटी सी एक लाइन हो, तो ये होता है कि आप का जो पार्टनर है वो किसी और के इनके किसी और से मोहब्बत कर सकता है, आपका पार्टनर भी किसी और से मोहब्बत कर सकता है, और आप ख़ुद भी शादी के बाद आपको कोई अच्छा लगना शुरू हो सकता है। ये शादी के बाद भी एक किसी का अच्छा लगना, किसी से मोहब्बत करना, किसी से दोस्ती करना, ये छोटी लाइन इस चीज़ का साइन होती है जो शादी की लाइन के ऊपर हो। नीचे हो तो शादी से पहले कोई मंगनी वगैरह या कोई अफेयर, और शादी की लाइन के ऊपर हो तो वो शादी के बाद भी अफेयर का चांस होता है। अब जनाब कहाँ पे बात पहुँची है जी, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको, एक मिनट है जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के लाइव हाथ पे शादी की लाइनें मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से शादी की लाइन को रीड कर सकें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई भी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।